Hello students, we have done up to 8th part. ठीक है, तो हम रिवीजन पेपर सॉल्व कर रहे थे। 8 तक हमने कर लिए, 9 से लेके पूरे क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने कर लिए थे, बट स्टिल आई हैव टू रिपीट बिकॉज वो वीडियो बनी नहीं। समझा तो मैंने आपको दिए थे, ये आंसर आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, ये सॉल्व किए थे मैंने। और सॉल्व करते करते वीडियो बनाई थी आपकी। जो 9th क्वेश्चन है उसमें वृत्त की त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर, तो उसकी परिधि कितनी होगी, इन आंसर्स में से हमें सेलेक्ट करना है। तो परिधि का जो फॉर्मूला है 2πr, और r जो है वो हमें 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो मैं इसको शॉर्टकट में इसी में समझा देती हूँ, ठीक है। और फिर जो आगे क्वेश्चंस हैं वो मैं करा दूँगी, क्योंकि चैप्टर तो अच्छे से हमने कर ही लिया है। तो आई होप कि ये तुम्हें समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जिनकी मैथ्स वीक है उनको ये ऑप्शंस के आंसर क्यों आए, कैसे आए, वो समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा मैं बता दूंगी तो हेल्प हो जाएगी, और दोबारा सॉल्व करने की मेरी कोई इच्छा नहीं हो रही, ठीक है। तो आप इसी को समझने की कोशिश कीजिए, और वीडियो को चला के आप, जैसे रेडियस 14 सेंटीमीटर है, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो। देखो ये लिखा हुआ है वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि होगी, ये 4 ऑप्शन है, 44 सेंटीमीटर, बी है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो परिधि जो होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में तो होती नहीं है, जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर में होता है। तो ये दो आंसर तो हमारे वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। बाकी बचा ये और ये सेंटीमीटर में है, और ये भी सेंटीमीटर में है, तो इन दोनों में से कौन सा आंसर है वो हमें चूज़ करना है। तो क्वेश्चन 9 में अब देखो, परिधि का फॉर्मूला लिख दिया हमने, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कमफ्रेंस, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमारी क्लास में इंग्लिश मीडियम के भी हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम में तो मैंने कर ही दिया था, परिधि लिख करके इसको, और मैं दोबारा से बता देती हूँ। 2π की वैल्यू 22/7, जो आपका r है वो 14 है, 7 1 7, 7 2 14। अब ये 2 × 22 × 2, ठीक है, 22 दूनी 40 हो गए, 40 दूनी 88 हो गए, तो 88 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। यही निकाल के छोड़ा हुआ है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 9, अच्छे से देख लिया आपने। तो आपको ये बुक जो है परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस क्वेश्चन को समझ लो और इसी में से क्वेश्चन उतार के रफ में आप सॉल्व कर लेना। फिर है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो क्या होगी, इसमें से हमें चूज़ करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, 2 मात्रक, 4 मात्रक, पाई मात्रक या 7 मात्रक। तो इसके लिए क्या है, वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप कहा गया है। तो वृत्त का परिमाप का मतलब परिधि ही है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात हो रही है। और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर हों। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दोनों को हम इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो परिधि 2πr और जो क्षेत्रफल है वृत्त का वो πr², दोनों आमने सामने रख दिए। 2πr = πr²। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि इसमें कहा है कि संख्यात्मक रूप से बराबर है। संख्यात्मक रूप में बराबर मतलब बराबर का हमने निशान डाल दिया, जो उसका फॉर्मूला है परिधि का 2πr और एरिया का πr², दोनों आमने सामने रखे। तो पाई से पाई कट जाएगा, आर यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, यहाँ तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, एक बार आपके पास बच जाएगी, जो नंबर 2 है वो एज इट इज़ रह जाएगा। तो r = 2, ठीक है। जो हमारी त्रिज्या है वो कितनी आ गई, 2 के बराबर आ गई। और 2 मात्रक, मात्रक मीन्स इकाई कोई भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी है। तो 2 सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, जो भी होगा दैट विल बी योर आंसर। तो इन चारों में से आपका आ गया 2 मात्रक उत्तर। फिर है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो परिधि आपको 22 सेंटीमीटर दी हुई है, और इसमें आपको निकालना क्या है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश मीन्स क्वाड्रेंट, जो 4th पार्ट है आपका, वृत्त का जो चौथा हिस्सा होता है
उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, आप सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर को हम 4 से भाग कर देंगे तो चतुर्थांश आ जाएगा, यानी कि क्वाड्रेंट का जो एरिया है वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन पाई आर स्क्वायर बाय 4 करोगे तो उसमें हमें आर की ज़रूरत होगी, आर हमें दी नहीं हुई, हमें दी हुई है परिधि, परिधि इज़ 22 सेंटीमीटर। तो इस परिधि को हम 2 पाई आर इक्वल टू 22 रख के वहाँ से हम आर निकालेंगे और फिर हम इसको करेंगे। तो इसमें क्या है, कौन सा है ये हमारा 11th पार्ट है ना, 11th पार्ट। तो परिधि 2 पाई आर ये लिख दी, 2 पाई आर हमें दी हुई है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर परिधि दी हुई है। आर इज इक्वल टू 2 पाई को नीचे ले आए, 22 बाई 2 पाई, ठीक है। फिर इसको काट दो, 2 1 ज़ा 2, ये 2 1 ज़ा 2, तो 11 बाई पाई आ जाएगा ये, है ना। अच्छा, फिर पाई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 22/7। तो 22 जो है अगर वैसे ना काटो, 22 बाई 2 पाई हमने कर दिया है, इस 2 पाई को नीचे ले आए हैं, तो 22/2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 थी, उस 7 को हमने ऊपर लिख दिया। 22 से 22 कट गया तो 7/2 आ गई आपकी रेडियस। रेडियस कितनी आ गई, 7/2। तो इसमें से हमें चूज़ करना था कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्वेश्चन यही तो ख़त्म हुआ नहीं हमारा, हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो लिखना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर का 4 किया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल है या क्वाड्रेंट का एरिया है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट या वृत्त के चौथे हिस्से का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर बाय 4। पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7, आर हम 7/2 निकाल चुके हैं, तो 7/2 इंटू 7/2 और फिर इनको कैंसिल कर दिया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 और ये कट के 1 1 यानी कि 11 आ गया। 11 7 जा 77, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपका 11th क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हुआ। फिर है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में क्या है, आकृति में यदि ओ वृत्त का केंद्र तथा ए भी एक जीवा है, ये ओ आपका वृत्त का केंद्र है, ठीक है, और ए भी आपकी जीवा है, तो छायांकित भाग को कहा जाता है, जो ये छाया कर रखी है शेडेड पोर्शन जो है, इसको क्या कहा जाता है हमें ये बताना है। तो इसको हम कहते हैं, जब जीवा हम खींचते हैं तो वृत्त के 2 हिस्से हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वृत्त खंड। क्या कहते हैं, वृत्त खंड, यानी कि वृत्त के खंड हो गए हैं, वृत्त के 2 हिस्से हो गए हैं। ये है आपका दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ का मतलब ज़्यादा, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, और ये वाला है आपका लघु वृत्तखंड, लघु मतलब छोटा, लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो आपको बताना था कि जो छायांकित भाग है उसको कहा क्या जाता है, तो छायांकित भाग को कहा जाता है लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो ये तो सॉल्व करने वाला कुछ नहीं है, जस्ट आपको 4 ऑप्शंस में से बताना है, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। तो वृत्तखंड जो होता है वो जीवा खींचने से वृत्तखंड बनता है, लेकिन जो त्रिज्यखंड होता है वो 2 त्रिज्याओं के बीच में होता है। त्रिज्या तो यहाँ कहीं है ही नहीं, क्योंकि त्रिज्या तो वो रेखा होती है ना जो केंद्र से लेके और वृत्त तक हम खींचते हैं, उसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र से लेके कोई लाइन तो खींची नहीं गई, त्रिज्या तो ड्रॉ ही नहीं की गई, ठीक है, त्रिज्या ड्रॉ नहीं की गई, इसलिए त्रिज्यखंड तो है ही नहीं। 13 क्वेश्चन है, आकृति में यदि ओ वृत्त का केंद्र है, ये देखो ये ओ है, ये वृत्त का केंद्र है, तो छायांकित भाग को कहा जाता है। देखो ओ और पी और क्यू सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स, ए भी इसके ऊपर पॉइंट है, ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये त्रिज्याओं के बीच के हिस्से को इसने शेड कर रखा है, तो इसका मतलब त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है। तो एरिया विच लाइज बिटवीन द रेडियाई आर इज कॉल्ड सेक्टर, इसको हम सेक्टर कहते हैं, हैं। तो ये है आपका लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड और दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो वृत्तखंडों वाला तो कैंसिल हो गया, ये दोनों के दोनों वृत्तखंड जो हैं इसको तो हमने देखना ही नहीं है। बात आ गई त्रिज्यखंड, ये दोनों त्रिज्यखंड हैं, एक लघु एक दीर्घ, तो शेडेड पोर्शन आपका छोटा है तो लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। और इसको हम कहेंगे माइनर सेक्टर, बड़े वाले को कहेंगे मेजर सेक्टर, छोटे वाले को माइनर सेक्टर इंग्लिश में, ठीक है। चलो
चलो ये है हमारा सेगमेंट। लघु वृत्तखंड को हम क्या कहते हैं? एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि इट इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, आकृति में यदि ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है तथा पी क्यू एक जीवा है, तो छायांकित भाग को क्या कहा जाएगा? तो जीवा है मीन्स वी हैव ड्रॉन ए कॉर्ड। जो पी क्यू है इसको हम कहते हैं कॉर्ड, CORD कॉर्ड, और हिंदी में हम इसको कहेंगे जीवा। तो जीवा ने जब वृत्त के दो हिस्से कर दिए, एक बड़ा हिस्सा एक छोटा हिस्सा, तो छोटे हिस्से को हम लघु कहेंगे और बड़े हिस्से को हम दीर्घ कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड, इन चारों में से आपको चूज़ करना था। तो त्रिज्यखंड तो हम देखेंगे नहीं क्योंकि त्रिज्या तो बनी हुई नहीं है इसमें। तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड में से हमें छांटना था, तो जवाब आ गया दीर्घ वृत्तखंड। फिर ये 3 या 4 नंबर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हैं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र पर कोण 45 डिग्री हो। तो हमको यहाँ पे त्रिज्या दी हुई है और वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है, जिसका केंद्र पर यानी कि थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है। ये भी मैंने सॉल्व कर दिया था लेकिन वीडियो नहीं बन पाई, इसलिए अब यहीं से देख लो। ये ऑलरेडी नोटबुक में ही सॉल्व करके समझाया था। तो ये है आर को आपको 4 सेंटीमीटर दी गई, देख के उतार ली हमने क्वेश्चन से। थीटा 45 डिग्री है। एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सूत्र आप सबको आता है, हाँ याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो बार बार सुनने से याद हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। फिर पाई की वैल्यू जो है ये यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है, देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र पर कोण 45 डिग्री का हो। पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है और ये HBSE 2017 के सेट ए में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखो इसको, पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है। अगर ना दी होती तो हम 22/7 पुट कर देते। आर जो है वो 4 है तो 4 × 4। थीटा की वैल्यू 45 है तो 45 पुट कर दी। नीचे 360 तो इनको काट दिया। ठीक है, 5 के टेबल से दोनों को काटा। 45 एकम 45 और 45 गुणा ये 90 किया तो कट गया। ठीक है, देख लेना आप अपने हिसाब से काट लेना इसको। फिर ये 2 1 2 2 2 4 है ना, इस तरह से करके ये काटे हुए हैं। जैसे मर्जी सबको आता है कटिंग करना, तो कटिंग करके बची रकम को गुणा करके आंसर निकाल देना। ठीक है, फिर है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। ये देखो आपको दिख रहा है, उतारिए इसको। रेडियस है आपकी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र पर कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पे जो कोण है वो 30 डिग्री है। पहले क्वेश्चन में क्या था, जो कोण था वो 45 डिग्री था और जो रेडियस है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन तो सेम है, दो इसमें भी हमको क्या निकालना है, त्रिज्यखंड ही निकालना है। तो क्या करेंगे, आर को 7 सेंटीमीटर रखो, 7 सेंटीमीटर। थीटा हमें 30 डिग्री दिया हो तो 30 डिग्री रखो। तो एरिया ऑफ सेक्टर या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सूत्र लगाया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अपने आप करके देख लो इसको। पाई की वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, क्योंकि इसमें पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी नहीं है। नहीं दी है तो हमारी इच्छा है कि हम क्या रखें, लेकिन रेडियस हमारी 7 सेंटीमीटर है तो इसलिए 22/7 हम रखेंगे तो आराम से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो हमने पाई की वैल्यू 22/7 कर दिया, इंटू आर की वैल्यू 7 × 7, थीटा की वैल्यू 30 और नीचे 360। फिर इनको काटा, काटने के बाद 11 × 7 = 70/6। ठीक है, ये अपने हिसाब से आप काट लेना। 7 से 7 काट दिया, 0 से 0, फिर 3 के पहाड़े से काट के, फिर इसको 2 के पहाड़े से काट के जो भी आया वो लिख दिया हमने। फिर तीसरा भाग है इसका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं, बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जाए ना, क्योंकि बुक में, टेक्स्ट बुक में तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ होते नहीं करने के लिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम आर को 6 सेंटीमीटर लिखेंगे, थीटा को 60 डिग्री लिखेंगे और त्रिज्यखंड का जो हमारा सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 का फॉर्मूला हम लिख देंगे और फिर इसको निकाल लेंगे।
निकालने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो 132/7 आया है। कैसे आएगा, पुट कर देना यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर। जब मैंने पहले सॉल्व किया तो मेरा मन नहीं कर रहा था सॉल्व करने का, और मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया था भी सेम है, जब ये भी है, ये और ये हम दो बार सॉल्व कर चुके हैं, तीसरा आपके लिए मैं छोड़ दूँ। पर अब जैसे मैं अब कुछ कर नहीं रही हूँ तो मैं अभी निकाल देती हूँ पाई r² थी, क्योंकि सिर्फ लिखा हुआ समझा रही हूँ ना अब तो मन कर रहा है। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है 6 × 6 और थीटा की वैल्यू 60/360। ये 0 से 0 कट गया, 6 1 6, 6 6 36, 6 1 6 और 6 1 6, तो 6 2 12, 6 2 12 13, तो 132/7 आता है। यही निकाल के छोड़ा हुआ है, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये पहला क्वेश्चन था जो 3 या 4 मार्क्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने ये 3 क्वेश्चन किए हैं ना, तो उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें त्रिज्या 21 है और जो थीटा है वो 60 डिग्री है। तो ये सॉल्व किया हुआ भी है इसके अंदर, देखो ये मैंने भी सॉल्व किया हुआ है। ये देखो r की वैल्यू 21, थीटा की वैल्यू 60, चाप की लंबाई हमें निकालनी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि हमें ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का तो पाई r² थीटा/360 वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो पाई r² थीटा/360, ये भी आपके लिए ही छोड़ा था, 231 इसका आंसर आता है। तो मान लो मैं लिखूँ पाई r² थीटा/360, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 21 × 21 और थीटा की वैल्यू 60/360। ये काट लो, 0 से 0 क्या, 6 1 6, 6 6 36। ठीक है, अब इस 6 को भी काट लो, 3 2 3 दूनी 6 हो गए, 3 7 21, ये 7 से 7 काट दो। अब ये 2 है, इस 2 को भी काट लो, 2 1 1 1, तो 11 × 21 करते हो, 11 × 11 हासिल 1, 11 दूनी 22, 22 और 1 23, तो 231 आता है ये आंसर। तो ये आपके लिख के लिए मैंने छोड़ा था, क्योंकि जैसे मैंने 2 पार्ट मैंने करा दिए थे, 2 आपके लिए छोड़ दिए थे, तो जो 2 छोड़े थे वो मैंने अब यहाँ सॉल्व कर दिए। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हैं आपके 5 अंक वाले क्वेश्चन हैं। 5 अंक वाले में क्या है, 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो एक्सरसाइज में भी ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे हमारे पास। ठीक है, तो पहला तो है चाप की लंबाई ज्ञात करना। तो चाप की लंबाई, त्रिज्या हमने लिख ली है क्वेश्चन में से देख के, वे त्रिज्या है आपकी 21। ठीक है, और जो कोण है वो है 60 डिग्री का। तो आर सबसे पहले प्रश्न में से देख के उतारेंगे कि आर है आपका 21, थीटा है 60 डिग्री। चाप की लंबाई का सूत्र लिखेंगे। चाप की लंबाई का सूत्र रटने घोटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो वृत्त की परिधि होती है उसको 300 थीटा/360 से गुणा कर देते हैं। तो 2 पाई r × थीटा/360, 2 × पाई की वैल्यू 22/7। अब r आपका 21 है तो वो रख दिया, इंटू थीटा की वैल्यू 60/360, और फिर जैसा आपका मन करे वैसा काट लो, 0 से 0 काट के 6 के पहाड़े से काटो, फिर 7 के पहाड़े से काटो, इस तरह से काट के आपका ये 22 सेंटीमीटर आ जाता है। तो इसको आप काट के देखिएगा। नेक्स्ट इज फिर भी 19 मिनट की तो फिर भी हो गई, देखो। अच्छा, अगला क्या था, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बनाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सब कुछ दिया ही हुआ है। तो पाई r² थीटा/360 पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 21 × 21, थीटा की वैल्यू 60/360। ठीक है, सारा काट कूट के 7 के बारे से काट दिया, 7 × 21, 0 से 0, 6 × 6 6 × 36, 6 से इसको काट दिया, और फिर जो 2 आया तो 2 को इस 22 से 22 को कट किया 2 से, तो फिर ये आपका 231 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, फिर इसका थर्ड पार्ट था, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड,
तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? जब हम त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे तब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें मिलेगा। तो लिख दिया हमने वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। जो AOB त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर 231 आ ही चुका है, वो मान रख दिया। अब त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 1/2 r² साइन थीटा, ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए और इसको वैल्यूज़ को पुट करिए। अब आपका मन कर रहा होगा कि भाई हम 1/2 आधार गुणा में लंब वाला सूत्र लगाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई आधार है ना कोई लंब है। जब लंब ही नहीं डाला तो आधार हम किसको मान के चलेंगे? ठीक है, तो वो सूत्र तो आपका लग नहीं सकता। तो 1/2 r² साइन थीटा, 1/2 r आपकी 21 है तो 21 गुना 21 साइन 30, साइन थीटा जो है थीटा को हमने 60 डिग्री पुट कर दिया। साइन 60 को आप काउंट करेंगे क्योंकि आपने टेबल बनानी सीखी है 0, 30, 45, 60, चौथे नंबर पे है तो 0, 1, 2, 3 यानी कि 3/4। 3/4 का मतलब √3/2। ठीक है, रूट लगाओगे ना √3/4 सॉल्व करके √3/2। फिर 21 गुना 21 441 हो गया है, बटे 2 बड़ा है ये और इसकी वैल्यू √3/2 है। 2 दूनी 4, 2 से 31 माइनस 441 √3/4 ये हो गया आपका। नेक्स्ट इज संगत जीवा का क्षेत्रफल आ चुका है। और अब अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है मेजपोश वाला। ठीक है, एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये क्वेश्चन भी आपकी टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें रिवीजन पेपर में, दिस क्वेश्चन यू आर ऑलरेडी हैविंग इन एक्सरसाइज, है ना। और मैंने उस दिन करवाया था ये क्वेश्चन तो मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। तो रेडियस है आपकी 28, इसमें देखो एंगल नहीं दिया हुआ, एंगल नहीं दिया हुआ लेकिन कहा हुआ है कि गोल मेजपोश पर 6 समान डिज़ाइन बनाए हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने सारों को मिला दिया है। अब बिंदु पर टोटल एंगल जो है वो 360 होता है, 360। 360 को हम 6 भागों में बांटा हुआ तो 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 360/6 ये आ गया 60 डिग्री। अब जिसकी त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर है। मेजपोश के प्रत्येक डिज़ाइन का क्षेत्रफल क्या होगा? जब हम त्रिज्यखंड में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल आएगा वो, है ना। अब डिज़ाइन कितने बने हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बने हुए हैं तो इसको 6 से हम गुणा कर देंगे। 6 से गुणा करते ही आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 से गुणा किया और ये क्षेत्रफल आ गया 464.82 वर्ग सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन को बनाने में जो लागत आई है वो 35 पैसे आई है। 0.35 रुपये का मतलब होता है 35 पैसे। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने में 35 पैसे हैं तो 464.82 वर्ग सेंटीमीटर डिज़ाइन को बनाने में जो लागत आएगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना क्षेत्रफल है उसको 35 पैसे से गुणा कर दिया तो 162.68 आ गया है ये। ठीक है, तो अब देखिए, अब जैसे इसने तो मेजपोश के प्रत्येक डिज़ाइन का क्षेत्रफल सीधा त्रिज्यखंड में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाया, जो आंसर आया लास्ट में जाके 6 से गुणा किया है। देखो 6 गुना में प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मैंने सीधा ही कर दिया है। देखो थीटा को निकाल लिया, त्रिज्या लिख ली, मेजपोश के डिज़ाइनों का क्षेत्रफल, ठीक है, वो लिख दिया 6 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर πr² θ/360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। और फिर सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 20 28 इंटू 28 और थीटा की वैल्यू 60/360, काट खोल दिया इसको। फिर 1/2 r² को फिर 28 इंटू 28, साइन थीटा को साइन 60। तो यहाँ पे आके फिर जो वीडियो थी आपकी बननी रुक गई थी, तो सॉल्व फिर मैंने आगे नहीं किया था। तो इसको अब क्या करेंगे, अब हम निकाल सकते हैं आगे इसकी वैल्यू जो है निकालेंगे और फिर 35 पैसे से उसको हम गुणा कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा।
अब ये क्या है, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, काटाकुटी कर लेना ये। और 14 इंटू 28 दोनों को हम गुणा कर लें। 14 इंटू 28 किया तो ये आपका 392 आ गया है, इंटू साइन 60 ये है, साइन 60 का मान होता है √3/2। 6 इंटू, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ रफ में गुणा करके देख लो, 44 इंटू 28, ठीक है। 44 को 28 से गुणा करो तो ये 1232 आ रहा है आपका, 1232/3 माइनस, इसको आप काट सकते हो, 2 एकम 2 एकम 2, 2 निमे 18, 1 बच गया, 2 छिके 12, 196 इंटू √3 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो अभी यहाँ पे, है ना। तो √3 की देख लो वैल्यू, 1.7 पुट कर लेते हैं हम, 1.7, ठीक है। तो 196 इंटू 1.7 हम कर देंगे, अपॉन 3 है, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करो तो कर लो, दशमलव में आ जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 12 हो गया, 3 1 ज़ा 3 हो गया, 0.6 पे और 7 पे, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये 333.2, ज़ीरो भी आता है साथ में, तो ये आपका आ जाएगा, ज़ीरो लगाओ या ना लगाओ, ज़ीरो तो वैसे भी है भी नहीं, यहाँ पे पॉइंट ही आ गया ऐसे। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 इंटू, दोनों को करो जरा माइनस करके देखना, 7 का 7 आ गया, 6 में से 2 गए, 4 आ गए पॉइंट, 10 में से 3 गए, 7 आ गए, 0 हो गए, 10 में से 3 गए, 7 आ गए, और 3 में से 3 गए, 0 आ गए, तो 77.47। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 7 ज़ा 42 का 4, 6 4 ज़ा 24 प्लस 4 करोगे तो 28 कैरी 2, 6 7 ज़ा 42 प्लस 2 44 कैरी 4, 42 प्लस 4 इज़ 46, तो 464 और 2 के बाद डेसिमल, 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने में जो हमारा डिज़ाइन में जो लागत आई है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन को बनाने में लागत, डिज़ाइन को बनाने में लागत है 0.35 रुपये, ठीक है। अब हमारा आंसर आया है 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने डिज़ाइन को बनाने में जो लागत आएगी वो कितनी हो जाएगी, इस 464.82 को हम 0.35 से गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो इसका आंसर आता है 16268, ठीक है, 16268 और साथ में 2 ज़ीरो आ जाएंगे, तो 2 और 2 4 अंकों के बाद हम डेसिमल लगाते हैं, तो ये 162.68 रुपये ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, संलग्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ 24 सेंटीमीटर, PR 60 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है। अब ये आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज है आई डोंट रिमेंबर, जहाँ तक मुझे ध्यान है 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, तो वी हैव ऑलरेडी डन, हम पहले ही इसको कर चुके हैं, तो फिर भी इसमें दिया हुआ है तो देख लो ताकि पूरे लेसन के, क्योंकि आप रिविजन करने जा रहे हो। तो PQ ये 24 सेंटीमीटर है, जो PR है वो 7 सेंटीमीटर हमें दी हुई है, PR है 7 सेंटीमीटर और जो PQ है वो है 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो आपका 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो समकोण में हम इस व्यास को ढूंढ सकते हैं,
ठीक है ना, जो आर क्यू है इसको हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि व्यास के बिना हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, क्योंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाओगे तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा ना। तो इसलिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि 90 के सामने वाला जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। जो पी क्यू है वो 24 है, 24 का वर्ग हो गया 7 का वर्ग, 24 का वर्ग और 7 का वर्ग दोनों करके और जोड़ दिया, जोड़ के उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो आपकी ये आ गई 25 आ जाती है। ठीक है, व्यास हो गई 25। अब त्रिज्या निकालनी है तो 25/2 करनी पड़ेगी। अब हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो दिए गए वृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल, देखो आर पी और ये क्यू, इसका क्षेत्रफल। तो हमने जब क्लास में किया था तो इसी तरह से किया था ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे 2, आर हम निकाल चुके हैं 25/2, और आर पी क्यू जो हमारा समकोण त्रिभुज है, तो इसमें तो 1/2 आधार गुणा में लंब कर लेंगे, आधार है हमारी आर पी और जो लंब है वो पी क्यू है। तो पुट कर दी सारी की सारी वैल्यूज़, पाई की वैल्यू 22/7, 1/2 ये 2 है ये, और आर की वैल्यू 25/2 25/2 माइनस 1/2, आर पी की वैल्यू रखी 7, पी क्यू की वैल्यू 24, क्योंकि ये सब दे ही रखी थी, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। इसको काट लो तो 12×7=84 आ गया, और ये कुछ कटते नहीं हैं, तो 25 गुना 25 625 गुना 22 कर दिया, तो 6875 बटे ये गुना कर दिए 7, 7 दूनी 14, 4 दूनी 28। ठीक है, और ये 200 इससे कट गया था ये, तो इस तरह से काट कूट के गुना करके बचा हुआ ये आया, और 28 से इसको भाग कर दिया, ये ब्रेसिमल में आ गया, फिर इसमें से 24 घटा दिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा शायद ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है। इसमें आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो हमने क्या किया था, इसमें भी ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, तो इसको भी शायद मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है ना, यहीं से देख लो, यहीं से देख लो, जस्ट मतलब ये कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्विक रिवीजन चाहते हो तो आपको अच्छे से आ जाएगा, तो बस इसका यही लाभ है। तो क्या करेंगे कि समबाहु त्रिभुज कहा है इसने, तो प्रत्येक कोण जो है वो 60-60 डिग्री का होगा। ठीक है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो ये जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर दी हुई है, क्योंकि जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है आपको। इसने कहा ना केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, और अब जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर का आधा कर दिया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या इसने ली हुई है, तो पाई आर स्क्वायर करके आप क्षेत्रफल निकाल लोगे त्रिभुज का, और इसका वृत्त का पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रख दोगे 6 सेंटीमीटर और आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या है कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, ये इस त्रिभुज में भी आ रहा है, वृत्त में भी आ रहा है, तो ठीक से क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्योंकि इसका रेपिटेशन हो गई है इस त्रिज्यखंड की, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। ठीक है, तो हमने ये सारा जो क्वेश्चन किया था तो सारा एक लाइन में ही कर दिया था। हमने लिखा था जो कहा गया है, क्या कहा है इसने, संलग्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हमने डायरेक्ट लिखा था छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और फिर इसको किया था। अब जैसे इस बुक में तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a का मान भुजा जो है वो 12 × 12 रख दी, इसको सॉल्व किया। वृत्त का क्षेत्रफल अलग से निकाला, पाई आर स्क्वायर, ऐसे करके ये 792/7 आ गया। फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर θ/360 रख के इसको किया। फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल सारा 2 को जोड़ दिया, और जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है उसको घटा दिया, है ना, फिर जाके इसको इसने कंप्लीट किया है। पर हमें ये सारी कहानी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जो है वो शॉर्टकट तरीके से करते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि
जैसे ये हमारा ये है वृत्त जिसका सेंटर ओ है, और सेंटर ओ से ही गुजरता हुआ हमने एक समबाहु त्रिभुज खींचा हुआ है। मान लो ये समबाहु है तो ये 60 डिग्री का कोण बनेगा। आपको हमें पूरा निकालना है। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 12 सेंटीमीटर भुजा है, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ बाहर रह गई, टोटल 12 है ना। तो पूरे को छाया कर रखी है इसने, इस सर्कल को भी, इसको भी और इस त्रिभुज को भी। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख देंगे हम, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और हिंदी में क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपका। तो क्या लिखेंगे, सीधा एक लाइन में ही करेंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ से घटा देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब मैं कर रही हूँ इसको पाई आर स्क्वायर, ज़्यादा उसमें नहीं करी डिटेल में क्योंकि क्लास में हमने कर लिया है, पर फिर भी जो बच्चा नहीं आया था वो देख सकता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 ए स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल करोगे तो पाई आर स्क्वायर θ/360। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर में पाई का मान रख सकते हैं 22/7 और आर कितनी है, 6 है, तो इंटू 6 प्लस √3/4। जो हमारी ए है वो क्या है, देखो भुजा कितनी है, ए इज़ 12 सेंटीमीटर है ना, और जो आपकी आर थी वो थी 6 सेंटीमीटर, ये मैं रख चुकी हूँ। तो ये आ जाएगा ए की जगह पे 12 × 12 माइनस 22/7। आर की जो वैल्यू है त्रिज्यखंड की वो 6 × 6 × 60/360। ठीक है, सारा कचरा हो गया है, थोड़ा मैं यहाँ शिफ्ट करके लिख लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। देखो पाई आर स्क्वायर प्लस √3/4 ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर θ/360। ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है साफ सुथरी। तो 22/7 × 6 × 6 प्लस √3/4, ए की वैल्यू है आपकी 12 × 12 माइनस 22/7, आर की वैल्यू है 6 × 6 कर दिया, थीटा की वैल्यू 60/360। ये कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 6 36, 6 1 जा और ये 6 1 जा, 4 से काटो, 4 1 जा 4 3 जा 12। अब 22 × ये कर दो, मल्टीप्लाई करो सारों को, तो 6 के 36 हो गए। ये 36 को अब 22 से और गुणा कर लो, तो मल्टीप्लाई करके देख लो इसको, 792 आ जाता है। प्लस अब ये 12 तिये 36 हो गए हैं, 12 तिये 36 √3 माइनस ये कितना हो गया है, इन दोनों का आप करते हो तो 22 × 6, 6 दूनी 12 1 13, 132/7 ये आ गया है। तो ये सारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल चल रहा था ना ये, तो सारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो इसको और इसको इकट्ठा लिख लो, 792/7 माइनस 132/7 प्लस 36√3। इसके नीचे 7 को इकट्ठा लिख दो, 792 में से 132 को घटा दो प्लस 36√3। 192 में 32 को घटाओगे तो देखो कितना बचेगा आपका, 2 में से 2 गए 0, 9 में से 3 गए 6, 7 में से 1 गए 6, 660/7 प्लस 36√3। तो ये सारा जो है आपका आंसर आ गया, ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। अच्छा, अब ये जो है 5th क्वेश्चन है, ये भी आप कर चुके हैं, कल ही किया था हमने, है ना। इसमें क्या है, आकृति में ए बी और ये सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं, जो ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए 7 सेंटीमीटर छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो अब क्या है, ओ ए हमें 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो सेंटर से लेके यहाँ तक 7 है, तो ये सारे 7 7 हो गए ना, क्योंकि जो ए बी और सी डी हैं वो लंब हैं, परस्पर दो परस्पर लंब व्यास हैं, ठीक है। तो त्रिज्या जो है इस छोटे वाले की तो 7/2 7/2 आ जाएगी, 7/2 7/2। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसमें जो आर होगी वो 7/2 हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर थीटा। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो तो पाई आर स्क्वायर ही होता है, तो पाई आर स्क्वायर में आर की जगह 7/2 रखा और सॉल्व कर लिया। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, और उसको 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 बन रहे हैं ना ये। अच्छा, इसने कैसे सॉल्व किया है, इसने किया है बड़े वृत्त की त्रिज्या लिख ली, बड़े वृत्त का व्यास लिख दिया, फिर ओ ए ओ सी 7 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिया 1/2 ए बी ओ सी, है ना, आधार कोण में लंब करके। अच्छा, ए बी इंटू ओ सी, ये बड़े वाला त्रिभुज लिया हुआ है, फिर तो अर्धवृत्त में से घटाया है इसने, यस, ये रहा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। हमने इसको केवल डिस्कस किया था, हमने इस तरीके से नहीं किया था इस क्वेश्चन को, क्लास में जब किया था बोर्ड पे, तो इस मेथड को हमने अडॉप्ट नहीं किया था, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, देखो आधार गुणा में लंब, 1/2 आधार गुणा में लंब, तो जो आधार है हमारी ये 14 सेंटीमीटर है, 7 ये और 7 ये, और जो ऊंचाई है ये 7 है, तो 49 आ गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर का आधा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, तो पाई का मान 22/7, और जो आपका आर है वो त्रिज्या 7 × 7/2 है, ये काट कुट सारा जो है ये 77 सेंटीमीटर आ गया। फिर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, त्रिज्या इसकी 7/2, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर आपकी 7/2 7/2 38.5 आ गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ये हमारा निकला हुआ है, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये आया है, उसमें से फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाया है, ठीक है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आज ही हमने क्लास में किया था, देखो क्या है इसमें, एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये है, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा गया है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस क्षेत्रफल की सहायता से हम समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालेंगे, √3/4a², ए का मान निकालेंगे, √3/4a² के सामने इसको रखेंगे, देखो यही कर रखा है इसमें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये √3/4a² बराबर ये, भुजा का वर्ग जो है ये सारा ये काट कुट के ये, और ये 200 का वर्ग, यानी कि भुजा 200 आ गई है। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या जो है वो 200 का आधा करोगे 100 हो गई है। त्रिज्यखंड, अब समबाहु त्रिभुज है इसलिए कोण 60 डिग्री का होगा। अब त्रिज्यखंड टोटल 3 बन रहे हैं, 1 2 3, थीटा आपका 60 डिग्री है, तो 3 गुना में पाई आर स्क्वायर θ/360 मान रखा और ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम 3 त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफलों को घटा देंगे, तो 120.5 आता है ये, ठीक है। हमने तो एक लाइन में ही किया था ये, हमने क्या किया था, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 गुणा में 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा लिया था। और ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, तो नया कुछ भी नहीं दिया है वैसे इसमें, बुद्धू बनाने वाली बात है इस रिविजन पेपर की, बिकॉज वॉट एवर इज़ गिवन द टेक्स्ट बुक सेम क्वेश्चंस आर गिवन, है ना।
और लेकिन ये है कि इसने HBSC 2015 में आया हुआ है सेट सी में। तो जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना रिवीजन पेपर में, जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो आ चुके होते हैं पहले वही दिए जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये HBSC जो हमारा हरियाणा बोर्ड है वो 2014 के 2014 में सेट ए में आया हुआ है। ये वाला 2015 में सेट सी में आया हुआ है ना। और जो पीछे वाला क्वेश्चन है देखो, ये वाला 2015 के सेट बी में आया हुआ है। ये वाला जो है 2015 के सेट ए में आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन 2014 के सेट बी में आया हुआ है। तो इसलिए रिवीजन पेपर में जो बोर्ड एग्ज़ाम में पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं ना वही क्वेश्चन दिए हैं इसने, ठीक है, वही उसी का कलेक्शन किया है इस पेपर रिवीजन पेपर वाले ने। तो सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो देखो BC कहाँ पे, ये रहा BC को व्यास ले लिया और एक अर्धवृत्त खींच दिया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो देखो हम क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल आएगा। फिर हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उस अर्धवृत्त में से इस वाले क्षेत्रफल को घटाएंगे तो जाके छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। अब इसने कैसे किया है वो देख लो। AC है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, पहले इस BC को निकाला है इसने, क्योंकि अर्धवृत्त की त्रिज्या हमें जब पता होगी तभी हम अर्धवृत्त खींच पाएंगे ना। तो हमने, और BC की लेंथ ही नहीं पता हमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके यानी कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग है ना, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया। तो 14 का वर्ग 196, 14 × 14 क्या, 14 का स्क्वायर 196, दोनों का जोड़ दिया और स्क्वायर करके बाहर निकला। तो 196 को जोड़ते हो तो 2 बार हो जाता है ना ये, तो 2 टाइम्स 196 है। 196 जो है 14 का स्क्वायर होता है, तो 14 गया बाहर, 14√2 इसकी त्रिज्या आ चुकी है, इसकी क्या कहते हैं व्यास आ चुकी है। व्यास का आधा कर दिया तो त्रिज्या आ गई। बस अब 14 सेंटीमीटर वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लिया, चौथा हिस्सा करके निकाला है। त्रिज्यखंड को नहीं निकाला इसने, त्रिज्यखंड नहीं कहा, चतुर्थांश कहा। तो πr²/4, पाई की मान 22/7 रख दिया और जो त्रिज्या थी 14 रखा, काट कूट के सारा सॉल्व करके 154 आ जाता है, ठीक है। BC पर बने अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो 14√2 का आधा कर दिया, 7√2 हो गया। BC पर बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई, और त्रिज्या हम निकाल चुके हैं वो रख दी r², 1/2 पाई का मान 22/7, 7√2 कर दिया और फिर काट कूट के गुणा के 154 आ गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा में लंब करके निकाल दिया। आधार 14 है, लंब भी 14 है, 98 आ गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, BC पर बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो चतुर्थांश तो ये था, चतुर्थांश में से ये त्रिभुज घटा दिया, त्रिभुज घटाते ये आ गया, और इसमें से फिर अर्धवृत्त में से इसको हटा दिया, अर्धवृत्त में से, तो ये चीज़ें जो है आ गई, इसका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर ये सरफेस एरिया के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो इस प्रकार मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास। बस मेन तो ये था आपका, बड़े क्वेश्चंस तो सारे वही के वही हैं, है ना। मेन तो इन छोटे क्वेश्चंस पे थे कि भाई ये कैसे आते हैं, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या है, इसमें बच्चे पजल होते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको जो पहले वीडियो थी उसमें यही समझाया था भी क्यों आया, कैसे आया, 4 ऑप्शंस में से कैसे कैसे आपको ढूंढना है, कैसे करना है। तो दैट्स ऑल।